हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप एक बहुत ही कॉस्टली आने वाला गिफ्ट आइटम किस तरीके से खुद ही घर पर बहुत ही कम खर्चे में रेडी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं बात कर रही हूँ बैलून बुके की। जी हाँ, आजकल ये बैलून बुके है बहुत इन है एंड बहुत कॉस्टली भी है। साथ ही साथ ये काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइंस में आता है, पैटर्न में आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपके पास अवेलेबिलिटी है आइटम्स की, चीज़ों की, आप उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को रेडी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि मेरे पास ये बॉक्स है, इट्स अ ग्लिटर बॉक्स। ये मुझे एक गिफ्ट में मिला था, तो इट्स अ एम्प्टी बॉक्स, आप देख रहे होंगे। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप इस एम्प्टी बॉक्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस तरीके से एक बहुत ही महंगा, इनफैक्ट ये आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टिल 5000 तक का आपको जो ये गिफ्ट हैम्पर मिलता है रेडी होके। एंड ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बहुत ही कम खर्चे में, इनफैक्ट आपको शायद 500 रुपये से भी कम खर्चे में, आपके आई थिंक 200 रुपये के खर्चे में ही आपको ये गिफ्ट हैम्पर किस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं अपने घर पर ही। और बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, और आपको बनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, ये मुझे पहले क्यों नहीं आया बनाना। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। इनफैक्ट आप घर पर ही रहकर इस कोरोना टाइम में इस तरीके से अपने डियर वंस को गिफ्ट कर सकते हैं। ये एम्प्टी बॉक्स, आपका एम्प्टी बॉक्स भी यूज़ हो जाएगा, प्लस आपकी क्रिएटिविटी भी निकल कर आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड, इसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए ज़रूरत पड़ने वाली है हमें एम्प्टी बॉक्स, चाहे वो हार्ट शेप में हो, राउंड में हो, स्क्वायर में हो, ट्रायंगल में हो, किसी भी शेप में आपके पास ये बॉक्स हो, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मेरे पास हार्ट शेप में है, तो मैं इसको हार्ट शेप में यूज़ करने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो ज़रूरत पड़ने वाली है कुछ रोज़ेज़ की। अपने अकॉर्डिंगली आप कलर चूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली फ्लावर्स चूज़ कर सकते हैं। आपको रोज़ चाहिए, लिली फ्लावर्स चाहिए, आपको जो भी फ्लावर्स चाहिए, आप इसमें आपको फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। प्लस आपको ज़रूरत पड़ने वाली है चॉकलेट्स की। जी हाँ, अगर आप चॉकलेट्स ऐड कराना चाहते हैं तो आप चॉकलेट्स भी ऐड करा सकते हैं। आपको चॉकलेट ऐड कराने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो आप चाहें तो चॉकलेट ऐड करा सकते हैं। अगर आप चॉकलेट नहीं चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से स्किप कर सकते हैं। साथ ही आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कुछ फ़ोटोग्राफ्स की। जी हाँ, फ़ोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और स्पेशल इसमें कुछ ऐड ऑन करा जाए तो आप इसमें फ़ोटोग्राफ्स भी ऐड करवा सकते हैं। ओके, साथ ही आपको चाहिए एक बलून की। बलून पे आपको बेसिकली ये जो बलून है ये प्लेन ही मिलता है, आप उसको कस्टमाइज़ कराना पड़ता है। जैसे कि मैंने जो भी अपनी रिसर्च करी है उसमें जो मुझे पता लगा है कि ये बलून जो है ये प्लेन मिलता है। इस बलून को आप को कस्टमाइज़ कराना पड़ता है। हैप्पी बर्थडे लिखवाना है, हैप्पी एनिवर्सरी लिखवाना है, जो भी सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंगली आपने लिखवाना है। इवन दो अगर आपको पर्सन का नाम भी ऐड करवाना तो आप वो भी कस्टमाइज़ करवा के नाम भी ऐड करवा सकते हैं। तो बट मैंने इसका ईजी वे आउट निकाला है। बैलून जो है ये वाला बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। साथ ही जब आप इस बैलून को फुलाते हैं, आपको बैलून को फुलाने के बाद आप कोई भी एक मार्कर ले लीजिए या कोई भी स्केच पेन ले लीजिए। इसके ऊपर आप हैप्पी बर्थडे कस्टमाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने हाथ से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, उस पर्सन का नाम लिखना है, आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बैलून की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आपको रिबन्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके का जो भी आपका क्या बोलते हैं एम्प्टी बॉक्स है, जैसे कि अभी इसका कलर रेड है, और अगर आपको जो बेसिकली जो ये कलर चलते हैं, ये चलते हैं रेड में, ब्लैक में एंड वाइट में। ये बेसिक कलर हैं जो इस बॉक्स में चलते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर है तो आप इसके ऊपर पेपर जो शीट्स आती हैं वो शीट्स लगा के आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज नहीं करना है तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अल्फ़ाबेटिकली जो आपके पास स्टेंसिल्स आते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी उसका नाम लिख सकते हैं, कोटेशंस लिख सकते हैं, कुछ भी आपको पिक्चर्स ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही आई थिंक दैट्स इट, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इन चीज़ों को साथ में लेकर आप इस बुके को रेडी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इस बुके को रेडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बुके वाली शॉप पे, फ्लावर्स जहाँ पे मिलते हैं। एक्चुअली मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी और मुझे बहुत जल्दी सारी खुद से ही सारी प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं इन्हीं भैया से ही इसमें फ़्लावर्स लगवा लेती हूँ। तो बहुत ईजी है फ्लावर्स लगाना। इस तरीके से पहले फॉर्म्स उसमें उसके सरफेस पे लगा दिया है, और तीनों साइड, अगर 4 साइड आपको रिबन्स चाहिए तो मैंने 3 साइड लिया है, 3 साइड रिबन्स उसमें नीचे की तरफ
उससे टेप से स्टिक कर दिया है। एंड इस तरीके से 1 बाय 1 फ्लावर्स जो भी शेप है आपके बॉक्स की, उस शेप के अकॉर्डिंगली उन फ्लावर्स को अरेंज करना है। बस आपको फ्लावर्स को उसके शेप के अकॉर्डिंगली उसको अरेंज करना है, सेम लेंथ में कटिंग करना है जिस तरीके से भैया कर रहे हैं। और जो भी जैसे इस बॉक्स की जो शेप है वो हार्ट शेप है, तो उस हार्ट शेप को मेंटेन करते हुए फ्लावर्स को सिर्फ वहाँ पे एडजस्ट करना है। तो बहुत ईजी है क्योंकि नीचे फॉर्म है, बहुत ईजिली लग जाता है। ये अराउंड मेरा 5 to 10 मिनट्स भी नहीं लगे, तो 5 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैं घर आ गई हूँ। अब इस बुके को रेडी करते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि दिखाया था मैंने आपको, मैं अपना जहाँ पे फ्लावर मिले हैं वहीं से मैंने इसको रेडी करवा लिया था इस तरीके से हार्ट शेप में। तो इसको थोड़ा सा पुश कर दीजिए सो दैट कि ये अच्छे से जो फ्लावर्स है उसमें अच्छे से नीचे तक बैठ जाएं, हिले नहीं फ्लावर्स बेसिकली। तो अभी क्या करना है, जो रिबन्स इसकी तीनों तरफ से निकली हुई थी तो उसको मैं, अब ये देखिए जो बलून था, बलून नॉर्मल बलून है जो आपको नॉर्मली मिल जाएगा। और इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि कस्टमाइज़ किया हुआ आता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी या कुछ भी जो भी आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, उनको सरप्राइज़ करना है, तो मैं उनके हैप्पी बर्थडे का यहाँ पे कोटेशन लिख रही हूँ। एंड इस बलून को अब मैं इस बुके के ऊपर लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने हैप्पी बर्थडे माय लव करके इसके ऊपर लिख दिया है। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मेरे बॉक्स का कलर रेड था एंड फ्लावर्स रेड थे, तो मैंने सोचा कि रेड से ही मैं इस पर इस तरीके से लिख देती हूँ मार्कर से। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस पर लिख दिया है। एंड अब क्या करते हैं, जैसे कि आप ये बैलून होता है, बैलून के साथ ही आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगा इस तरीके का इसका स्टैंड होता है बेसिकली। तो स्टैंड हम इसमें इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। ये स्टैंड मैं इस तरीके से इसमें एडजस्ट कर देती हूँ सो दैट कि ये बैलून जो है, बैलून हिले नहीं, अपनी जगह पे एक जगह पे स्टिफ खड़ा रहे एंड हिले नहीं कहीं पे। तो इस तरीके से नीचे स्टिक आती है। आप स्टिक अपने अकॉर्डिंगली लंबी छोटी जितने साइज़ के आप रखना चाहते हैं उतने साइज़ की रख सकते हैं। और इस तरीके से जैसे कि इसमें फ्लावर लगाते वक्त नीचे फॉर्म रखा था तो बहुत ईजिली आपकी जो ये स्टिक है उस फॉर्म में एडजस्ट हो जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको इस तरीके से इसको यूज़ करते हुए। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से बीच में थोड़ा सा गैप बना के फ्लावर्स को थोड़ा सा साइड करके इसके सेंटर ऑफ दी जो भी इसका बॉक्स है इसके सेंटर में मैंने इस बैलून को लगा दिया है इस तरीके से। अब जो तीनों साइड रिबन्स आप सोच रहे होगे कि निकाली थी, तो उसका क्या करना है, तो उसका जो करना है वो ये करना है कि आपको तीनों साइड से वो रिबन्स कलेक्ट करनी है और आपको सबसे जो इसका पॉइंटेड वे है वहाँ पे जाके बैलून के ऊपर आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से अगर आपकी जो रिबन्स है वो लंबी हैं तो उन्हें काटिए नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने अकॉर्डिंगली ही इसको एडजस्ट करवाया था कि बाद में आप शॉर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे काट सकते हैं। अब मैंने जैसे कि इस जो रिबन्स थी इनको काटा नहीं है और इसी तरीके से इनको रहने दिया है। इस तरीके से देखिए आपके तीनों तरफ से इनको लेकर आपको यहाँ पे टेप लगा के इसको वहाँ पे चिपका देना है और काफ़ी टाइटली चिपकाना है। तो इस तरीके से मैंने चिपका दिया है। तो अब आप देख रहे होंगे अब क्या करना है, जो इसका जो स्टिक है बीच में बैलून की वो काफ़ी प्लेन सी लग रही है, तो उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए इस तरीके से जब हम गिफ्टिंग कुछ कराते हैं, कुछ रैपिंग कराते हैं, तो उसके ऊपर इस तरीके से रिबन्स हम ऐड कराते हैं नॉट के शेप में। तो इस तरीके से नॉर्मली मार्केट में मिल जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसको इस करके एंड इसके पीछे टेप लगा के इसको मैं इस बैलून की स्टिक पे इस पे पेस्ट कर दूंगी। तो जो ये स्टिक है बेसिकली पर्पस यही है कि ये प्लेन ना दिखे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक आ जाए, थोड़ा सा चीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। तो आप देखेंगे इसको लगाते ही कितना खूबसूरत लुक निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने ये बैलून पे ये लगा दिया है। साथ ही मैंने आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पिक्चर्स मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। सी दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आपको पिक्चर्स ऐड करनी है आप कर सकते हैं, नहीं ऐड करनी तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट ये है कि एक ये बहुत ही एक स्पेशल सा एक फ़ील देता है, इफ़ेक्ट देता है, तो इसलिए मैंने पिक्चर्स ऐड करने का सोचा। एंड इनकी पिक्चर्स मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी हमारे एनिवर्सरी के टाइम की, तो मैंने पिक्चर्स भी ऐड कर दी हैं। तो इस तरीके से मैंने ये पिक्चर्स इसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो चॉकलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चॉकलेट ऐड नहीं की है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है डाइटिंग पे चल रहे हैं। तो ये बुके जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत बुके निकल कर आया है।
आप चाहें इसमें चॉकलेट सेंटर में चॉकलेट्स रख सकते हैं, साइड्स में चॉकलेट रख सकते हैं, जिस भी शेप में आप चॉकलेट्स रखना चाहते हैं चॉकलेट्स रख सकते हैं। मैंने चॉकलेट ऐड नहीं करी है। और इस तरीके से आप चाहें तो ये बैलून जो आता है लाइटिंग वाला बैलून भी आते हैं आजकल, आपने देखा होगा, तो वो लाइटिंग वाला बैलून भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लाइटिंग आती है वो लाइटिंग से पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा बुके स्टाइल अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उनको तो यकीन ही नहीं था कि ये मैंने बनाया। उनको तो जब मैंने उनको गिफ्टिंग किया तो उनको लगा था कि मैंने परचेज़ किया है, बट जब मैंने उनको बताया कि मैंने खुद से बनाया है तो ही वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड। और इस तरीके से मैंने सेंटर में इसमें एक आई लव यू का टैग इंसर्ट किया है। सी दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है जो चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड दिस वॉज द फाइनल सरप्राइज़ जो मैंने इसकी वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाली हूँ कि मैंने सरप्राइज़ कैसे प्लान किया है, इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की है और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।